आगे चलते हैं, मयूरेश से बातचीत शुरू करते हैं। मयूरेश, एक ट्रेंड नजर आ रहा है, अभी मोदी जी ने हाल ही में डेयरी मिशन अनवेल किया था। आज सुबह खबर है कि हेरिटेज फूड्स राइट्स इशू कर रहा है। क्लियरली राइट्स इशू मतलब प्रमोटर ज्यादा बड़ा हिस्सा डालेंगे पैसा का। हैटसन एग्रो ने 400 करोड़ का राइट्स इशू किया पिछले हफ्ते। उससे पहले पराग डेयरी, जिसने एक्चुअली वैल्यू डिस्ट्रॉय काफी की थी, 600 करोड़ का राइट ऑफ लिया और 100 करोड़ रुपए नया डाल रहे हैं। ये छोटे मझोले डेयरी स्टॉक्स में क्या चल रहा है आपके हिसाब से, आपकी नजर गई क्या? मॉर्निंग अजय। ऑब्वियसली आई थिंक सॉफ्ट कमोडिटीज अगर आप देखोगे तो वेदर इट्स डेयरी, राइस स्टॉक्स हो, चाय के स्टॉक्स हो, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक मोमेंटम दिखा है, अपवर्ड थ्रस्ट दिखा है, 2 या 3 की वजहों से दिखा है। वन, ऑब्वियसली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स और जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं, अगर हम अनुमान लगा के चल सकते हैं ग्लोबल आंकड़े एंड व्हाट यू आर प्रोबब्ली सीइंग इन टर्म्स ऑफ एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक दूध जो हम प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिकली, आई थिंक वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन टर्म्स ऑफ मिल्क। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए, जो मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस होते हैं, और मैं थोड़े एनुअल रिपोर्ट्स ब्राउज कर रहा था कुछ हफ्तों पहले, मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैव एक्चुअली गॉन हायर, और वो कम होने की उम्मीद आई थिंक थोड़े तिमाहियों बाद ही है। तो आई थिंक ये सारी डेयरी कंपनीज के लिए जो इनपुट कॉस्ट होती है वो थोड़ी बढ़कर ही आई है। तीसरा, आई थिंक जो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में काफी कंपनीज एंटर हो चुकी है, whether you're looking at cheese processing, पनीर, और जो फैसिलिटीज इसमें डाली है, यहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल काफी अच्छी होती है। बट ऑब्वियसली आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ द ऑफटेक दैट प्रोबेबली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ डिमांड, और जो कंपटीशन उभर के आ रही है फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेयर्स विद इन दीज सेगमेंट्स एज वेल। जैसे शरद ने कहा, आई थिंक जो होरेका सेगमेंट है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स, क्योंकि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ से भी एक अच्छा खासा पिकअप होता है इन टर्म्स ऑफ देयर B2B बिजनेस, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अगर आप देखते हैं चीज या पनीर का जो ऑफटेक होता है, तो मुझे लगता है आई थिंक डिमांड रहेगी, बट हमेशा आई थिंक अर्निंग्स पेचीदा रहे हैं अजय, स्पेसिफिकली डेयरी कंपनीज के, और इसलिए आई थिंक कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू प्रॉब्ली प्ले द ट्रेंड व्हेन इट वर्क्स इन देयर फेवर, बट लॉन्ग टर्म कॉल ये स्टॉक्स पे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मयूरेश, पिरामल एंटरप्राइजेज जो बचा हुआ रेसिडुअल बिजनेस है, आज भी एक नोट आया है कि साहब उनका बिजनेस जैसे जैसे टर्न होगा रिटेल के फेवर में वैल्यू अनलॉक होगी, बट स्टॉक 1150 वाला 950 आ गया, कहीं सेलिंग हुई लगती है। बाजार क्यों इग्नोर कर रहा है? इतनी फायदेमंद अगर है ये, या आपको लगता है बाजार को एविडेंस चाहिए होगी, नंबर्स कुछ चाहिए होंगे, इससे पहले री रेटिंग होगी इस स्टॉक की? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जब ये सारी ट्रांजिशंस होती है अजय, एंड वी हैव सीन दिस हिस्टोरिकली इन द पास्ट एज वेल, मार्केट्स ऑब्वियसली देखना चाहता है कि वो कौन सा क्वार्टर है जहां पे टर्न अराउंड हुआ है, और क्या वो नेक्स्ट क्वार्टर में जस्टिफाई हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स स्टेइंग पुट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक टर्न अराउंड क्वार्टर की हम एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एज दैट स्टार्ट्स कमिंग थ्रू, और उसके इमीडिएट क्वार्टर में अगर उसकी पुष्टि होती है कि आई थिंक जो नंबर्स इन्होंने जस्टिफाई किए थे और जो रोड मैप इन्होंने बताया था स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ देयर गाइडेंस, ये अगर अचीव हो रहा है, आई थिंक एक कंसिस्टेंसी अचीव होने के बाद मुझे लगता है आई थिंक एक जबरदस्त री रेटिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं आई थिंक इन द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग वैल्यू, आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स जल्दबाजी कर देते हैं, काफी ट्रेडर्स जल्दबाजी कर देते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा स्टक रहेगा इन अ रेंज बाउंड मूव अनलेस दैट टर्न अराउंड क्वार्टर्स प्रॉब्ली कम थ्रू। AUM है ऑन देयर बैलेंस शीट, GNPA's एक्सपेक्टेशन है कि कम होती जाएंगी एज वी मूव अलोंग, बट वी नीड एविडेंस फॉर दैट, और उसके लिए अगर एक मूव अगर एक 10-15% लेट भी आई, आई थिंक दैट इज इवन जस्टिफाइबल एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, रादर देन ट्राइंग टू ले योर बेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी राह देखें, पेशेंस रखें, अगर मूव आती भी है स्टॉक में बिफोर द टर्न अराउंड हैपेंस, मुझे लगता है आई थिंक वो जस्टिफाइबल होगा, बिकॉज वो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पिरामल बनता एक बार खरीदना, क्योंकि ये MNC कंपनी बन जाएगी अगर पूरा क्लियर हो जाएगा, दूसरे वैल्यूएशन लगेंगे, MNC ब्रांड हायर एक्सपेंशन। आपकी क्या राय है फोर्टिस वर्सेस अदर हॉस्पिटल्स? मयूरेश, तो अजय आई थिंक 2 चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक ये रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है फोर्टिस के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरहैंग निकल जाएगा, किस एस्पेक्ट में रूलिंग आती है और क्या प्राइस पे आती है अगर ऊपर ऑफर आना है,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। पर दो चीजें आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द हियरिंग इटसेल्फ, आई थिंक जो हॉस्पिटल स्पेस है, जो बेड एडिशंस हो रहे हैं, वो फोर्टिस हो, अपोलो हॉस्पिटल्स हो, किम्स हो, नारायण रुद्रालय हो, दे आर एडिंग हॉस्पिटल बेड्स अगले कुछ वर्षों के लिए थ्रू एन एसेट लाइट मोड। तो आई थिंक जो एक एसेट लाइट मोड हो रहा है बोथ ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन परफॉर्मेंस। दूसरा आई थिंक जो इंटरनेशनल पेशेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, जिसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, वो एक अच्छे खासे पेस पे बढ़ते जा रहा है। दिस इज व्हाट आई प्रोबेबली सीन फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉल्स दैट हैव हैपेंड फॉर ऑल दीस हॉस्पिटल स्टॉक्स। और तीसरा आई थिंक जो न्यू हॉस्पिटल्स का कंट्रीब्यूशन है अजय, आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो ऑप्ट आउट सर्जरीज हुई थी कोविड काल में, आई थिंक पीपल हैव कम बैक फॉर दोज सर्जरीज एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। और जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है और जो न्यू हॉस्पिटल्स का कंट्रीब्यूशन है एबिट फ्रंट पे, दैट हैज शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अलोंग विद इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर फार्मेसी बिजनेस। अगर हम एसओटी पे एक वैल्यूएशन निकाले काफी हॉस्पिटल चेन्स के लिए, दे आर शोइंग सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। और हॉस्पिटल ऐसी एक स्पेस है कि मंदी हो या ना हो, आई थिंक दिस इज सम सर्विस अनफॉर्चुनेटली जिनको यूज करनी हो करनी ही पड़ती है। तो एज अ स्पेस लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एक बार ये निकल जाएगी तो आई थिंक एक बहुत बड़ा ओवरहैंग फोर्टिस के ऊपर से हट जाएगा। मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू। और अभी बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे और इसमें नेगेटिव नजरिया उन्होंने टेलीकॉम प्लेस में भारती एयरटेल पर जताया है। उनका ये मानना है कि 5G केपेक्स ज्यादा होने पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्टअप हो सकता है, लेकिन 5G एक्सपेंशन के सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो भारती एयरटेल भी है और टेलीकॉम प्लेस में भारती एयरटेल में लगातार हम एक्सपेंशन और खबरें भी देख रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? मॉर्निंग मानसी, नहीं मैं दूसरी तरीके से देखता हूँ आई थिंक ये पूरे स्पेस को। दो चीजें हो रही हैं। एक आई थिंक जो 5G केपेक्स है, ये न्यूज कोई नई न्यूज नहीं है मार्केट के लिए, और अगर अपने मॉडल्स में आपके इनकॉर्पोरेट किया है तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड, और जो पहली किंग को पुष्टि भरनी है पहले वाले स्पेक्ट्रम के लिए, एक ऑब्वियस इंपैक्ट आने वाला है विच इज आरपू इंक्रीजेस विच इज गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है आई थिंक वेदर वी लाइक इट और नॉट, अगले कुछ महीनों में आरपू इंक्रीजेस स्पेसिफिकली उनके मोबिलिटी बिजनेस पे आते ही जाएगा, एंड दैट विल कॉम्पेंसेट टू अ लार्ज एक्सटेंट द काइंड ऑफ केपेक्स दैट दीज प्लेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरगो। दूसरा आप देखें जो इनका ब्रॉडबैंड या एंटरप्राइज कारोबार है, यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं लग रही इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और प्रेशर पॉइंट्स ना दिखने के कारण this segment should relatively hold up. Third but not the least, I think जो इनका अफ्रीकन बिजनेस है, थोड़े हिकअप्स जरूर देखने मिले थे कुछ तिमाहियों पहले, but I think that business is getting rolled out in a very smooth fashion. So I think the entire perspective या premise जो built up होता है, ये होगा ARPU increases पे, and मेरे हिसाब से I think ARPU increases is given at any given point of time over the next few months, which will largely compensate, और इसलिए I think जो earnings का दबाव आ सकता है, वो काफी हद तक कम हो सकता है। अगेन लाइक हॉस्पिटल्स, टेलीकॉम इज अ स्पेस जो लार्जली रिसेशन प्रूफ रहता है। आज के तारीख में प्रीपेड यूजर्स, पोस्टपेड यूजर्स हो, आई थिंक यू विल बी नीडिंग टेलीकॉम सर्विसेज और डेटा कंजम्पशन एंड यूसेज अक्रॉस द बोर्ड, और इसलिए आई थिंक एक रिसेशनरी प्रूफ सेक्टर के हिसाब से भी देखा जा सकता है। तो मैं थोड़ा ऑल्टरनेटिवली देखता हूँ ये स्पेस को, कंसिडरिंग वेयर वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, तो मयूरेश एक और रिपोर्ट, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट LIC हाउसिंग पर आई है, जेफरीज की आई है, टारगेट प्राइस को भी उन्होंने रेज किया है, और बड़ा जो रीजन साइट किया है वो ये बताया है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोन डिमांड, हाउसिंग लोन डिमांड स्ट्रॉन्ग है, ये तो फैक्ट है। और जिस तरह से चीजें स्केल अप हो रही हैं, क्या आप इस रिपोर्ट को पढ़ पाए, एनालाइज कर पाए कि आपको ये पूरा स्पेस अच्छा लगता है? कौन सी आपकी प्रिफर्ड स्पेस पे पिक रहेंगी? रिपोर्ट तो नहीं पढ़ पाया हूं प्रियंका, बट लार्जली आई थिंक फॉर हाउसिंग एज अ स्पेस, आई थिंक जैसे बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं, एंड इवन आफ्टर द कोविड काल एंड इवन विद द इंटरेस्ट रेट हाइक्स, आई थिंक रजिस्ट्रेशंस अगर वो साउथ के हो, जो कमेंट्रीज आई हैं फ्रॉम कंपनीज लाइक सोभा, प्रेस्टीज, या इवन वेस्ट जो प्री सेल्स हुए हैं ओबेरॉय, रियलिटी के, गोदरेज के जो आंकड़े आए हैं, या इवन टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हाट यू आर प्रॉब्ली सीइंग इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू डेवलपर्स आउट ऑफ नॉर्थ, जैसे DLF की प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी, कहीं ना कहीं आई थिंक डिमांड रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और इसलिए आई थिंक इवन विद एन इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो आई थिंक वो सबड्यूड नहीं हुआ है। दूसरा आई थिंक विद रेट्स गोइंग अप, डेफिनेटली आई थिंक जो प्राइसिंग पावर होती है फ्रॉम अ बोरोवर पर्सपेक्टिव वो थोड़ी ऊपर निकल जाती है, एंड हायर प्राइस्ड लोन्स प्रोबेबली माइट कम अंडर अ लिटिल बिट ऑफ सर्कमस्पेक्ट, बट आई थिंक जो ब्रैकेट में ये सर्व करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, स्पेसिफिकली आई थिंक विद इन दैट ब्रैकेट ऑफ 40 lakhs to 80 lakhs, LIC हो तो a certain extent, Canfin में काफी न्यूज चल रही है, but these players should sufficiently be able to grow their business well. तो ये लगता है I think housing finance companies should grow reasonably over the next few years. कुछ क्वार्टर्स तक
थोड़ी तकलीफ रह सकती है एज द ट्रांजिशन प्रोबेबली हैपेंस, बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव। ठीक है, ऑलराइट, LIC हाउसिंग